हेलो फ्रेंड्स। आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तर भारत का मैदान जिसको आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। इसके लास्ट वीडियो में हमने भारत के महत्वपूर्ण पर्वत और चोटी को पढ़ा था। ऐसे तो ये सारे के क्वेश्चन जो भी यहाँ पे हैं वो आरआरबी के पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। तो इस तरह से ये बाकी सारे एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे बीपीएससी टीआरई 4 हो या फिर बीपीएससी सिविल सेवा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, तो ऑप्शन डी है सिक्किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा स्थित है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित एक प्रमुख दर्रा है। यह मनाली को लेह से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है। इसे लाहौल और स्पीति जिलों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश नामक बाढ़कृत मैदानों के लिए ताजे निक्षेप लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं। इस प्रकार गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं और इसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है खादर, ऑप्शन बी है भाबर, ऑप्शन सी है बांगर, ऑप्शन डी है तराई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खादर, जो कि बाढ़कृत मैदान के नए ताजे निक्षेप होते हैं। खादर नामक बाढ़कृत मैदानों के लिए नए ताजे निक्षेप पर लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं। इस प्रकार ये गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं। खादर नदी व निक्षेपों द्वारा निर्मित मिट्टियां हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं और यहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाढ़ का मैदान घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है, जिनमें से लगभग 79% बेसिन का क्षेत्र भारत में है। बेसिन कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैला हुआ है ये बताना है। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 13 और ऑप्शन डी है 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों तक ये फैला हुआ है। जिसके बारे में देख लेते हैं, गंगा नदी का मैदान घग्गर और तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ है, जिसमें से लगभग 79% बेसिन का क्षेत्र भारत में है। बेसिन 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैला हुआ है, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही कथन का चयन करें, सही वाला बताना। ऑप्शन ए है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, ऑप्शन बी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, ऑप्शन सी है भारत हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पंचाचूली है, ऑप्शन डी है सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसमें से कि हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सतपुड़ा भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। सतपुड़ा पर्वत नर्मदा एवं ताप्ती की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। पूर्व में इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार तथा और इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत की किस भौतिक विशेषता का हिस्सा है? ऑप्शन ए है तटीय मैदान, ऑप्शन बी है प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन सी है उत्तरी मैदान, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश पर्वतमाला। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड आता है। बुंदेलखंड और बघेलखंड पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है। प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से, उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों, दक्षिण में इलायची की पहाड़ियों तथा सुदूर उत्तर पूर्व में शिलोंग व काली एंगलोंग पहाड़ियों तक है इसका विस्तार। बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत विंध्याचल की पहाड़ियां श्रेणियों के आसपास के जिले जैसे उत्तर प्रदेश के झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट तथा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, शिवपुरी, ग्वालियर, पन्ना, रीवा तथा आदि जिले हैं। बघेलखंड पठार का विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में है। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी भी बोला जाता है, के बीच स्थित है, उसका नाम बताना है। कौन सा हिमालय का वो किस नाम से वो हिमालय का पार्ट जाना जाता है। ऑप्शन ए है असम हिमालय, ऑप्शन बी है कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन सी है पंजाब हिमालय और ऑप्शन डी है कश्मीर एवं हिमाचल हिमालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम हिमालय है, वो जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। इसके अलावा हम लोग कुछ और हिमालय के पार्ट का अलग अलग नाम देख लेते हैं। सिंधु व सतलज नदी के मध्य को पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलज व काली नदी के मध्य को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। काली से तीस्ता नदी के मध्य को नेपाल हिमालय कहते हैं और तीस्ता से लेकर दिहांग या ब्रह्मपुत्र जिसे बोलते हैं उसे असम हिमालय कहते हैं। तो इसके बाद का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, उत्तरी मैदान हिमालय के डैश में स्थित है। ऑप्शन ए है उत्तर, ऑप्शन बी है दक्षिण, ऑप्शन सी है पूर्व, ऑप्शन डी है पश्चिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण में स्थित है उत्तरी मैदान हिमालय के दक्षिण में। भारत का उत्तरी मैदान विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी आबादी वाला भूभाग है। इस विशाल मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा बहा कर लाए गए निक्षेपों से हुआ है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित है, जो प्रायद्वीप भारत को बाह्य प्रायद्वीप भारत से अलग करता है तथा हिमालय के बाद बना यह नवीनतम भूखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्या नेपाल का मुख्य स्थलाकृति क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए है तराई, ऑप्शन बी है पहाड़, ऑप्शन सी है दक्कन और ऑप्शन डी है पर्वत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्कन, जो कि पहाड़ी नेपाल का भू आकृति वाला पार्ट नहीं है। नेपाल के मुख्य स्थलाकृति क्षेत्रों में दक्कन नहीं है। दक्कन का पठार, जिसे विशाल प्रायद्वीप पठार के नाम से भी जाना जाता है, विशाल भारत का विशालतम पठार है। इस पठार का निर्माण ज्वालामुखी गिरियों द्वारा हुआ है। यह भारत के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है, जो कि नेपाल में नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पठार पढ़ेंगे अब हम लोग, अभी उत्तरी मैदान वाला पार्ट खत्म करके। इसका पहला क्वेश्चन है, डैश दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों में से एक है और हिमालय की चोटियों में एक पहाड़ी दर्रा है, जो सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है। ऑप्शन ए है चांसल दर्रा, ऑप्शन बी है बारालाचला, ऑप्शन सी है ओडिन पुल, ऑप्शन डी है नाथुला। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी नाथुला दर्रा, जो कि सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों में से एक है और हिमालय की चोटियों में एक पहाड़ी दर्रा है, जो सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है, जो कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। ऑप्शन ए है जोजिला, ऑप्शन बी है लिपुलेख, ऑप्शन सी है रोहतांग और ऑप्शन डी है सिपकीला। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी रोहतांग दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। इसके अतिरिक्त जोजिला दर्रा के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में तथा शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन कौन सा कहाँ पे देख लेते हैं। जोजिला दर्रा लद्दाख में, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, जोजिला लद्दाख में, लद्दाख के कारगिल जिले में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में और शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, भारत का एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन ए है हैवलॉक द्वीप, ऑप्शन बी है बैरन द्वीप, ऑप्शन सी है विल्सन द्वीप और ऑप्शन डी है नील द्वीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। भारत का एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप पर स्थित है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम स्वराज है। हैवलॉक द्वीप को अब क्या बोला जाता है, स्वराज द्वीप, जो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रीची द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप क्या हो गया, स्वराज द्वीप, तथा नील द्वीप का परिवर्तित नाम शहीद द्वीप है।
यह दक्षिण अंडमान जिले के अंतर्गत आता है, जो पोर्ट ब्लेयर से 36 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है, जबकि विल्सन द्वीप भी दक्षिण अंडमान जिले के अंतर्गत आता है, जो पोर्ट ब्लेयर से 57 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है लास्ट का सिक्किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और कुल्लू घाटी स्थित है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, हिमालय की घाटियों में प्रमुख कांगड़ा और कुल्लू घाटियां हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कांगड़ा घाटी को वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इस घाटी के उत्तर में धौलाधर पर्वत श्रृंखला स्थित है। कुल्लू घाटी को देवदार की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इस घाटी में देवदार और सेब के वृक्ष बहुतायत पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की सीमा भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर तथा राज्यों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित चीन से भी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है? ऑप्शन ए है डेक्कन, ऑप्शन बी है मेघालय पठार, ऑप्शन सी है मालवा पठार और लास्ट ऑप्शन डी है छोटा नागपुर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, डेक्कन में हैदराबाद शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? दुनिया का सबसे ऊंचा पठार, ऑप्शन ए है पूर्वी अफ्रीकी पठार, ऑप्शन बी है पश्चिमी पठार, ऑप्शन सी है तिब्बती पठार, ऑप्शन डी है दक्कन का पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिब्बती पठार जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, जिसे संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 4500 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी है लाल मिट्टी और ऑप्शन डी है पीली मिट्टी। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी पाई जाती है ज़्यादा मात्रा में दक्कन के पठार में। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, दक्कन के पठार के अधिकांश भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों के अपक्षय से निर्मित हुई है। लावा चट्टान से निर्मित हुई है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? पूर्वी और पश्चिम, ऑप्शन ए है शिवालिक और जास्कर, ऑप्शन बी है काराकोरम और विंध्य, ऑप्शन सी है अरावली और पीर पंजाल, ऑप्शन डी है पूर्वी और पश्चिमी घाट। जिसका सही आंसर जाएगा पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित है डेक्कन के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, दक्षिण भारत का मुख्य भूभाग इसी पठार पर स्थित है। कौन सा पठार? दक्कन का पठार। यह पठार त्रिभुजाकार है, जिसकी उत्तर की सीमा सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के द्वारा और पूर्व और पश्चिम की सीमा क्रमशः पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित होती है। यह पठार भारत का 8 राज्यों में फैला हुआ है, जिसे महाराष्ट्र पठार भी कहते हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक जो पठार है वो खत्म होता है और नेक्स्ट टॉपिक आता है दर्रा, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के सबसे बड़ा नदी द्वीप है? नदी द्वीप, ऑप्शन ए है माजुली द्वीप, ऑप्शन बी है नोंगखनम द्वीप और ऑप्शन सी है कुइबल द्वीप, ऑप्शन डी है भवानी द्वीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माजुली द्वीप जो है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। भारत के साथ साथ ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में आसाम में स्थित है। इसे आसाम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 352 वर्ग किलोमीटर है। 2016 में यह भारत में एक जिला बनने वाला पहला नदी द्वीप बना। ऐसा नदी द्वीप जो भारत का एक जिला बना 2016 में। निम्न में से किस राज्य, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है? किस राज्य में ऐसा होता है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है पंजाब। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा से उसका वर्षा प्राप्त होता है। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। उत्तर पूर्वी
मानसून का नामकरण इसके उत्तर पूर्वी दिशा से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने के कारण किया गया है। इसे शीत मानसून भी कहते हैं क्योंकि इस मानसून में वर्षा अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है। अक्टूबर से दिसंबर शीत काल में यह दक्षिण पश्चिम मानसून की तुलना में कम वर्षा वार्षिक वर्षा में 20% योगदान करती है। इसमें कम वर्षा होता है। इस मानसून से सबसे अधिक वर्षा दक्षिण भारतीय राष्ट्र तमिलनाडु कोरोमंडल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर कोमोरिन केप कोमोरिन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु, जो कि केप कोमोरिन कहाँ पर है? वो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। केप कोमोरिन तमिलनाडु में स्थित है। दक्षिण भारत का हिंद महासागर में एक चट्टानी हेडलैंड है जो उप महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है। यह इलायची पहाड़ियों का दक्षिणी सिरा है जो भारत के पश्चिमी घाट के साथ साथ पश्चिमी घाट श्रृंखला का भी विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झील और उसकी स्थिति वाले राज्यों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? झील और उसका राज्य बताना है। ऑप्शन ए है कोलेरू झील महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है सुल्तानपुर झील हरियाणा में, ऑप्शन सी है चिल्का झील उड़ीसा में, ऑप्शन डी है लोकटक झील मणिपुर में। तो इसका कौन सा गलत है वो बताना है। इसमें से ऑप्शन ए हो जाएगा जो कि कोलेरू झील महाराष्ट्र में नहीं है। बाकी सारा सुल्तानपुर झील हरियाणा, चिल्का झील उड़ीसा और लोकटक झील मणिपुर में है। इसके अलावे कुछ और झील के देख लेते हैं। झील है लोनार है महाराष्ट्र में, वेम्बनाड झील जो केरल में है, नदी कुंड झील उत्तराखंड में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, गोविंद सागर झील पंजाब में है। नेक्स्ट है हमारा गोविंद सागर झील जो कि पंजाब में है, देवताल झील उत्तराखंड में है, फतेह सागर झील राजस्थान में, डिडवाना राजस्थान में, रेणुका हिमाचल प्रदेश में है, सांभर झील है राजस्थान में और लोकटक झील मणिपुर, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, डल झील जम्मू कश्मीर में है और लास्ट वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की में एक डैश का नाम उत्तरी सरकार है। उत्तरी सरकार के नाम से कौन सा स्थान है? नॉर्दर्न सरकार। ऑप्शन ए है जलप्रपात, ऑप्शन बी है पर्वत, ऑप्शन सी है नदी घाटी और ऑप्शन डी है तटीय मैदान। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तटीय मैदान का एक नाम है उत्तरी सरकार। भारत में एक तटीय मैदान का नाम उत्तरी सरकार है जो पूर्वी तट के साथ लगा हुआ है। पूर्वी तट के मैदान को दो भागों में बांटा जाता है। कृष्णा नदी के उत्तर में स्थित मैदान को उत्तरी सरकार तट और इसके दक्षिण तटीय मैदान को कोरोमंडल तट कहा जाता है। कृष्णा नदी से ही विभाजन होता है उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? पूर्वी तट का बंदरगाह, ऑप्शन ए है कांडला, ऑप्शन बी है पारादीप, ऑप्शन सी है JLN पोर्ट नवा सेवा और ऑप्शन डी है मझगांव। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारादीप जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। पारादीप बंदरगाह भारत के पूर्वी तट के उड़ीसा राज्य के महानदी के मुहाने पर स्थित है। इसका पोताश्रय सबसे गहरा है। पारादीप बहुत ही गहरा है जो भारी पोतों के निपटान के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। इसके मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर लौह अयस्क के निर्यात के लिए विकसित किया गया है। लौह अयस्क का निर्माण के लिए पारादीप को विकसित किया गया और ये सबसे गहरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा पॉइंट, जिसमें इनमें से किस द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है? ऑप्शन ए है ग्रेट निकोबार द्वीप, ऑप्शन बी है कार निकोबार द्वीप, ऑप्शन सी है लिटिल अंडमान द्वीप, ऑप्शन डी है मध्य अंडमान द्वीप। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेट निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में राजधानी उसके दक्षिण में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। वह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जबकि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
पश्चिमी तट पर स्थित डैश पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच एक केंद्रीय भूभाग है। पश्चिमी घाट और अरब सागर। ऑप्शन ए है कन्नड़ मैदान, ऑप्शन बी है उत्कल मैदान, ऑप्शन सी है बरिंद भूभाग और ऑप्शन डी है रोहिलखंड मैदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कन्नड़ मैदान है, जो कि पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच केंद्रीय संकीर्ण मैदान बनाता है। इस मैदान का 3 भाग है। तट के उत्तर भाग को कोंकण, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। इसका मतलब कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहुल और स्पीति घाटियां कुल्लू घाटी से डैश द्वारा जुड़ी हुई है। लाहुल और स्पीति घाटी कुल्लू घाटी से किस दर्रे के द्वारा जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए है रोहतांग दर्रा, ऑप्शन बी है नाथुला दर्रा, ऑप्शन सी है बारालाचाला और ऑप्शन डी है मयाली दर्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोहतांग दर्रा से कुल्लू घाटी लाहुल और स्पीति से जुड़ी हुई है। इसके अलावा कुछ और घाट दर्रा देख लेते हैं। नाथुला दर्रा है सिक्किम में, बारालाचा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, मयाली दर्रा है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? ऑप्शन ए है सिपकीला दर्रा, ऑप्शन बी है माना दर्रा, ऑप्शन सी है मांगसा धुरा और ऑप्शन डी है नीति दर्रा। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है, बल्कि यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी इसी दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। किस दर्रे से? सिपकीला दर्रे से सतलज नदी प्रवेश करती है। तो कुछ दर्रा देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में है बुरजिल, बनिहाल और पीर पंजाल दर्रा। लद्दाख में दर्रा है काराकोरम, चांगला, खरदुंगला, जोजिला। हिमाचल प्रदेश में दर्रा है रोहतांग, सिपकीला, बारालाचा। उत्तराखंड में दर्रा है नीति दर्रा, माना दर्रा, मुलिंग दर्रा, मांगसा धुरा दर्रा और मणिपुर में दर्रा है तुजू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है दीफू दर्रा, पांगसाऊ दर्रा और बोमडीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? ऑप्शन ए है इमिसला, ऑप्शन बी है पेंसिला, ऑप्शन सी है दीफू और ऑप्शन डी है बूमला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दीफू दर्रा, जो हिमालय के साथ चीन और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने और आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में उत्तर पूर्वी हिमालय, भारत, चीन तथा म्यांमार की सीमाओं के पास स्थित है, जो त्रिसंधि का निर्माण करता है। यह भारत एवं म्यांमार के बीच एक परंपरागत मार्ग है, जो व्यापार एवं परिवहन के लिए वर्ष भर खुला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहां स्थित दर्रों के साथ सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है? ऑप्शन ए है बनिहाल दर्रा पीर पंजाल, ऑप्शन बी है जेलेपला जांस्कर, ऑप्शन सी है जोजिला वृहद हिमालय, ऑप्शन डी है खरदुंगला लद्दाख पर्वत श्रेणी। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेलेपला जांस्कर का नहीं है। जेलेपला दर्रा सिक्किम का है। जेलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में अवस्थित है। इसके द्वारा सिक्किम व भूटान के मध्य आवागमन संभव हो पाता है। खरदुंगला दर्रा पर लद्दाख पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। जोजिला दर्रा कश्मीर व लद्दाख को जोड़ता है। यह जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग के पास स्थित है। इससे श्रीनगर लेह मार्ग गुजरता है। श्रीनगर और लेह मार्ग किससे गुजरता है? जोजिला दर्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है लीपू लेख दर्रा, ऑप्शन बी है नाथुला दर्रा, ऑप्शन सी है खैबर दर्रा, ऑप्शन डी है सिपकीला दर्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खैबर दर्रा, जो है भारत और चीन के मध्य स्थित 3 जांच चौकियों में शामिल नहीं है। खैबर दर्रा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के सीमा पर स्थित हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में स्थित है। लीपू लेख दर्रा उत्तराखंड में राज्य में स्थित है। यह भारत को तिब्बत से होते हुए व्यापारिक मार्ग से जोड़ता है। इसका मतलब खैबर दर्रा जो है वो पाकिस्तान और
अफगानिस्तान का सीमा बनाता है। नाथुला दर्रा यह भारत के सिक्किम राज्य में है। यह भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। शिपकिला दर्रा यह भारत के हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी जो है इसी दर्रे से होकर प्रवाहित होती है। किससे? शिपकिला दर्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? ऑप्शन ए है कारगिल, ऑप्शन बी है पठानकोट, ऑप्शन डी है तवांग, ऑप्शन सी है तवांग और ऑप्शन डी है श्रीनगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कारगिल, जो कि काराकोरम दर्रा पहाड़ी दर्रा से निकट है। भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा कारगिल के निकट स्थित है। यह दर्रा भारत का सबसे ऊंचा स्थित दर्रा है। लद्दाख क्षेत्र में स्थित इस दर्रे से प्राचीन काल में यारकद को मार्ग से जोड़ता है। इस दर्रे से होकर चीन को एक सड़क बनाई गई है चीन के लिए। वर्तमान में यह दर्रा चीन द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये अभी हमने देखा था, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अन्नामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है? नीलगिरी को उत्तर से और अन्नामलाई को दक्षिण से जोड़ता है। ऑप्शन ए है थाई घाट, ऑप्शन बी है गोरान घाट, ऑप्शन सी है पलक्कड़ दर्रा, ऑप्शन डी है भोर घाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पलक्कड़ दर्रा, जो कि नीलगिरी को उत्तर से और अन्नामलाई को दक्षिण से जोड़ता है। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। पलक्कड़ को पाल घाट के नाम से भी जाना जाता है। पाल घाट या फिर पलक्कड़ दोनों सेम है। यह दर्रा पश्चिम घाट की पहाड़ियों में एक 32 किलोमीटर चौड़ा खाली स्थान है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के बीच इस दर्रे के कारण ही केरल और तमिलनाडु के एक बड़े इलाके में भारी वर्षा होती है, इस दर्रे के कारण ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? मुंबई को पुणे से। ऑप्शन ए है तिमहिनी दर्रा, ऑप्शन बी है अंबा घाट दर्रा, ऑप्शन सी है भोर घाट दर्रा, ऑप्शन डी है असीरगढ़ किला दर्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भोर घाट दर्रा, जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। भोर घाट दर्रा। कुछ और दर्रा को यहाँ देख लेते हैं। भोर घाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तिमहिनी घाट दर्रा यह पुणे जिले के मुलसी और तामिनी तालुका को जोड़ता है। असीर किला दर्रा यह उत्तर भारत को दक्कन पठार से जोड़ता है। अंबा घाट दर्रा यह महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले में है और कोल्हापुर दर्रा जो कि महाराष्ट्र में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रा। ऑप्शन ए है जोजिला, ऑप्शन बी है बड़ाला, ऑप्शन सी है नाथुला और ऑप्शन डी है जिलेबला। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोजिला दर्रा, जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। कुछ और यहाँ पे दर्रा देख लेते हैं। जोजिला जो कि जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बारालाचाला है हिमाचल प्रदेश में, जो लेह और मंडी को जोड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, जो सिक्किम और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। जिलेफला है सिक्किम में, जो सिक्किम और तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर पास पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है ईरान और ऑप्शन डी है उज्बेकिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफगानिस्तान से पाकिस्तान को जोड़ता है खैबर दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में है। श्रीनगर से लेह तक सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है। यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। दर्रे की पहचान करें। ऑप्शन ए है जोजिला दर्रा, ऑप्शन बी है माना दर्रा, ऑप्शन सी है नीति दर्रा और ऑप्शन डी है रोहतांग दर्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोजिला दर्रा, ऑप्शन ए जोजिला दर्रा, जो कि सिंधु नदी द्वारा निर्मित भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित जास्कर श्रेणी में स्थित है। जोजिला कहाँ स्थित है? जास्कर श्रेणी में। श्रीनगर से लेह को जाने वाला राजमार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 3529 मीटर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में खारदांगला पर्वत दर्रा स्थित है? खारदांगला पर्वत दर्रा, ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है नागालैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में खारदांगला दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? बोलन दर्रा, ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है पाकिस्तान और ऑप्शन डी है चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान में बोलन दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलेपला और नाथुला निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम में जेलेपला और नाथुला दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य में गोइचाला पास स्थित है, मतलब कि गोइचाला दर्रा? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम में गोइचाला दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है तटीय क्षेत्र एवं द्वीप। दर्रा हमने कंप्लीट कर लिया, अब है तटीय क्षेत्र एवं द्वीप। तो तटीय क्षेत्र का पहला क्वेश्चन है, तैरते हुए द्वीप फूमंडी निम्न में से किस झील की अनूठी विशेषता है? फूमंडी जो कि तैरता हुआ द्वीप है। ऑप्शन ए है पेगांग झील द्वीप है, वो किस झील में है? ऑप्शन बी है लोकटक झील, ऑप्शन सी है सांभर झील और ऑप्शन डी है चिल्का झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकटक झील है जो कि मणिपुर में है। लोकटक झील पूर्वोत्तर में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह मणिपुर के मोइरंग शहर में स्थित है। यह झील अपने तैरते वृत्ताकार दलदले के लिए जानी जाती है, जिन्हें स्थानीय भाषा में फूमडी कहा जाता है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ इसी झील में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबुल लामजाओ। कौन से झील पे है? लोकटक झील पे। यह झील आर्द्र भूमियों की रामसर सूची में शामिल है। इस झील को मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? ऑप्शन ए है लोकटक झील, ऑप्शन बी है वूलर झील, ऑप्शन सी है डल झील और ऑप्शन डी है पुलिकट झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलिकट झील जो है वो खारे पानी की झील है, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यह झील बंगाल की खाड़ी से श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा अलग होती है, जो एक बैरियर द्वीप की तरह कार्य करता है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, वो कौन सी झील है? खारे पानी की झील है, जो झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित होता है? ऑप्शन ए है ताप्ती, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है कावेरी और ऑप्शन डी है नर्मदा। धुआंधार जलप्रपात जो कि निर्मित होता है ऑप्शन डी, नर्मदा नदी से। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी द्वारा निर्मित होता है। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से हुआ है। यह नदी पश्चिम की तरफ बहकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस इलाके के ऊंचे क्षेत्र और खारे रेतीले समतल मैदान तथा दलदली क्षेत्र शामिल हैं? मतलब क्या है? खारा रेतीला समतल मैदान। ऑप्शन ए है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन बी है कोंकण तट, ऑप्शन सी है कच्छ का रण और ऑप्शन डी है मालाबार तट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कच्छ का रण। कच्छ का रण जो है वो सॉल्ट मार्शेस या रेह भूमि का एक बड़ा क्षेत्र है, जो भारत एवं पाकिस्तान सीमा पर फैला हुआ है। यह अधिकतर गुजरात, मुख्य रूप से कच्छ जिले में, गुजरात का कच्छ जिला में और सिंध जो कि पाकिस्तान में, उसका कुछ हिस्सा में अवस्थित है। इस क्षेत्र में एक ओर रेगिस्तान है जबकि दूसरी ओर समुद्र विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नदी के तट पर निर्मित माजुली द्वीप असम का निर्माण किस द्वीप द्वारा हुआ है? किस नदी द्वारा हुआ है? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है कावेरी, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा माजुली द्वीप का निर्माण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी तट एक क्या है, डैश है। ऑप्शन ए है समवर्ती तट रेखा, ऑप्शन बी है निम्न अवसादी तट, ऑप्शन सी है फ्योर्ड्स वाले तट और ऑप्शन डी है चट्टानी निर्वतनी तट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, निम्न अवसादी तट है भारत का पूर्वी तट। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। भारत के पूर्वी तट का विस्तार उत्तर में स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। भारत का पूर्वी तट एक निम्न अवसादी तट है जहां निक्षेपों की अधिकता है, क्योंकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी जैसी बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां सागर में मिलने से पूर्व यहां अवसादों का निक्षेपण करती है और डेल्टा का निर्माण करती है। अवसादों के निक्षेपण और निम्न ढाल के कारण ही पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चौड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है गुजरात। तो यहाँ पे गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है। गुजरात की टोटल तट रेखा की लंबाई है 1214.70 किलोमीटर। महाराष्ट्र की तट रेखा लंबाई है 652.60 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय प्रदेश में 300 से अधिक द्वीप है और एक सेलुलर जेल भी है। सेलुलर जेल और 300 से भी अधिक द्वीप। ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है दादरा और नगर हवेली, ऑप्शन सी है दमन और दीव और ऑप्शन डी है अंडमान और निकोबार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार, ऑप्शन डी, जहाँ पे 300 से भी अधिक द्वीप और एक सेलुलर जेल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, अमीन द्वीप और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से में है। अमीन द्वीप और मिनिकॉय। ऑप्शन ए है अंडमान और निकोबार, ऑप्शन बी है दमन और दीव, ऑप्शन सी है चंडीगढ़ और ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप में अमीन द्वीप और मिनिकॉय द्वीप स्थित है। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर में स्थित एक भारतीय द्वीप समूह है। यह सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा है, जिसकी राजधानी कवरत्ती है। लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं, जिनमें केवल 10 द्वीपों पर जल जीवन क्या है, मानव बस्ती वो संभव है। अमीन द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। मिनिकॉय द्वीप 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव से अलग होता है। इस तरह हमारा आज का इतना सारा 2-3 टॉपिक हमने आज कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मरुस्थल का रिवीजन करने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग सारा का सारा टॉपिक पर रिवीजन करते रहें। थैंक यू।